हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी अंधेरे में आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ। आज नींद खुल गई थी, बस सुबह से लेटी हुई हूँ, इधर से उधर साइड बदल रही हूँ और अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 15 मिनट हो गए मुझे साइड बदलते हुए, अभी फाइनली मुझे उठ जाना चाहिए क्योंकि लेटे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उठूँगी तो मेरा एक आधा जो है काम निपट जाएगा। अच्छा, कल थर्सडे था तो मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कपड़े मैं नहीं धोती हूँ थर्सडे को। तो रात को मैंने मशीन लोड भी नहीं की क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाम को जब मैं मशीन लोड करती हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, सर्फ़ भी मैं साथ साथ डाल देती हूँ। और थर्सडे को मैं सर्फ़ का या साबुन का कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो बस इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि थर्सडे को मैं मशीन रात को लोड ना करूँ, फ्राइडे को मॉर्निंग में उठ के ही मैं मशीन अपनी लोड करूं। फ्राइडे को कपड़े धुलते हैं, थर्सडे बीच में जो है स्किप हो जाता है तो थोड़े से कपड़े ज़्यादा ही रहते हैं, 2 से 3 लॉट जो है हो जाते हैं। अगर बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी हो तो और भी ज़्यादा लॉट जो है मुझे लगाना पड़ जाता है, 1-2 साइकिल एक्स्ट्रा मशीन की निकल जाती है। तो यहाँ मैंने आज बहुत ध्यान करके टैप ऑन कर दिया है क्योंकि रात को मैंने प्लग ऑफ़ कर दिया था कि अगर मैं प्लग ऑन करूँगी तो मुझे ध्यान रहेगा टैप ऑन करना है, नहीं तो फिर से मशीन में एरर आ जाएगा और मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ मशीन का लॉट लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा जो है ब्रेकफास्ट वगैरह का देखते हैं कि प्रिपरेशन होगी या बाकी के काम निपटाऊंगी क्योंकि अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो बाहर का तो कोई काम अभी हो नहीं पाएगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जब तक अंधेरा रहता है ना, मैं अपने अंदर अंदर के जो है काम निपटा लूँ। यहाँ रात को मैंने भिंडी काट के रखी थी अभी मॉर्निंग में बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में अगर भिंडी काटते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है और रात को अगर आप काट के भिंडी फ्रिज में रख देते हो तो थोड़ा सा सुबह के लिए कन्वीनियंट और टाइम सेविंग हो जाता है। यहाँ भिंडी मैंने निकाल के रखी है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी तब तक जो है मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये कपड़े स्टिल एज इट इज़ पड़े हुए हैं, इनको मैं आज दिन में समेटने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने इसमें से ना प्रेस के कपड़े अलग छांटे थे लेकिन बच्चों ने फिर से सारे मिक्स कर दिए तो मुझे अब एक काम वो भी बढ़ गया है। अच्छा, बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप 4 बजे उठते हो, 4:30 बजे उठते हो या 5 बजे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो पूरा दिन आप कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखते हो। तो जी मैं आज बिल्कुल आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के भी मैं अपने आप को किस तरीके से एनर्जेटिक फ़ील कराती हूँ या पूरा दिन मैं अपने आप को सुबह पूरा दिन के कामों के लिए प्रिपेयर करती हूँ। मैं ऐसा क्या करती हूँ अपने डेली रूटीन में कि मैं पूरा दिन जो है अपने कामों को बहुत इजीली अकेले ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये घर मेरा बहुत बड़ा है। इतने बड़े घर में मैं आज तक नहीं रही थी, पहली बार मैं इतने बड़े घर में रही हूँ, पहली बार मैं इतने बड़े घर को मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। और भगवान की दया से मैं खुद ही इस बार अपना सारा काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा है हमेशा से मेरे यहाँ हेल्पर रही है। और हेल्पर जब मेरा लकी हुआ था उसके तुरंत बाद से ही मैंने हेल्पर रखना चालू कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ थे डिलीवरी के टाइम पे कि मुझे डॉक्टर ने काम करने के लिए स्ट्रिक्टली जो है मना किया हुआ था। तो बस यही रीज़न था कि मुझे हेल्पर लगा के ही रखनी पड़ती थी। बट अब जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को थोड़ा सा बेटर फ़ील करती हूँ, तो मैं अपने घर के काम जितने मुझसे हो पाते हैं उतने खुद ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और एक लेडी को पूरा दिन भर के कामों के लिए अपने आप को एनर्जेटिक रखना, पूरे दिन अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कराना, पूरे दिन अपने आप को इस तरीके से चलाना कि थकान महसूस ना हो, तो उसके लिए हमें अपने दिन के रूटीन में ना थोड़े बहुत चेंजेस लाने ही होते हैं। यहाँ जो है झाड़ू मेरी लग गई है और मैं आ गई हूँ चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि चाय तो भैया सुबह की बहुत ज़रूरी है। 2 ही चाय मैं पीती हूँ लेकिन दोनों ही चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ मुझ में एनर्जी नहीं आती, और अभी बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो मैं बाहर के काम कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो बस ये हुआ, ब्रश वगैरह करके अपना डेली रूटीन के काम निपटा के झाड़ू उड़ू लगाया, तब तक जो है थोड़ी सी भूख सी भी लगाई थी तो मैंने कहा चाय बना के चाय ही पी जाए, और अदरक चाय में जाती है तो बस 4 चांद लग जाते हैं चाय के टेस्ट को। तो जी 5 बजते ही फ़ोन हमें पुकारने लग गया है, और ये फ़ोन रोज़ 5 बजे हमें पुकारता है कि आप उठ जाएं। मैंने इसमें अलार्म सेट किया हुआ है। जिस दिन मैं बहुत जल्दी उठती हूँ ना उस दिन मेरी नींद अपने आप खुलती है।
यहाँ चाय बन गई है। चाय को छान के छलनी को मैं साथ साथ खाली कर ले रही हूँ। इसका रीज़न है कि छलनी में जो ये स्टील की छलनी होती है ना, बहुत सारी बहनों के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमारी छलनी में अंदर चाय पत्ती जम जाती है, उसको कैसे हम साफ़ करें। तो देखिए, जब हम चाय बनाने के बाद एज इट इज़ छोड़ देते हैं ना, तो वो जम जाती है। मेरी छलनी में भी आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब बच्चे चाय बनाते हैं ना, तो वो छलनी में ही चाय पत्ती छोड़ देते हैं। लेकिन हम छलनी में चाय छानने के बाद अगर तुरंत से चाय पत्ती को खाली करके धो देते हैं ना, तो उसमें फिर चाय पत्ती नहीं जमती और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। और थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहाना शुरू कर देती हैं और मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, वो खाना खाने के लिए मुझे बुला रही हैं और बाहर जो है रोशनी हो गई है। तो बस थोड़ा सा उजाला होते ही मैं चिड़ियाओं का, कबूतरों का खाने पीने का इंतज़ाम जो है करने की कोशिश करती हूँ। आज मेरे पास 2-3 ब्रेड रखे हैं, तो बस मैं ब्रेड डाल रही हूँ। चावल कल बनाए नहीं थे। अच्छा, एक ना गिलहरी भी आती है, अगर वो आई है और उसको कुछ खाने पीने के लिए मिल गया ठीक है, नहीं तो वो बैठ के आवाज़ मारती है और उसकी आवाज़ का मुझे पता नहीं चलता। मैंने कितने गेंदे के पौधे लगाए थे, उसने एक एक करके सबकी गर्दन तोड़ दी गुस्से में। जब खाना नहीं मिलता तो गुस्से में तोड़ देती है। और वेडनेसडे को बारिश आई थी, थर्सडे भी पूरा दिन बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने छज्जे की बजाय बालकनी में जो है रोटियां डाली थी। शाम को भी थोड़े से जो है पक्षी आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने रोटियां डाली थी, वो बस अभी उठा दी हैं। यहाँ रोटियां उठाने के बाद जो है मंदिर के पट भी तब तक खुल गए हैं, तो बस थोड़ा सा भगवान जी को याद किया और अब मैं बालकनी में ही करूँगी थोड़ी सी देर वॉक, क्योंकि इस टाइम जो ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा चलती है ना, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे जो है वॉक करना। बाहर जाके वॉक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। एक एक सेकंड, एक एक पल जो है हम गृहिणियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सुबह का। तो बस सुबह के जो मेरे ये 3 काम नए जो रूटीन में ऐड हुए हैं ना, ये मुझे पूरा दिन एनर्जेटिक रखने में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहला काम जो मैं चिड़ियाओं के लिए खाने का सुबह सुबह खाना दाना डालती हूँ। दूसरा, मैं सुबह सुबह मंदिर में भगवान जी के मुझे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बालकनी से बिल्कुल सामने मंदिर दिखाई देता है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस फ्लैट की। तीसरा, मैं थोड़ा बहुत जो अपनी बालकनी में ही वॉक करती हूँ, ये भी मेरे शरीर को थोड़ी सी एनर्जी देता है और मुझे अच्छा लगता है, काम करने का और ज़्यादा मन करता है। यहाँ जो है नाश्ते के लिए बनानी है भिंडी, लेकिन तोरी लेके आए थे, तो ये कई दिन की रखी हुई थी, तो बस वो तोरी भी मैं साथ साथ निकाल ले रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करते करते ना उनको भी मैं छाँट लूँगी। क्योंकि मैंने जब शाम को फ्रिज खोला था, तो मुझे लगा उसमें एक आधी तोरी ना ब्लैक हो रखी है, तो उसको मैं निकाल के और अभी गाय के लिए जब हम जाएंगे रोटियां देने, तब गाय को दे दूँगी। यहाँ जो है मैं लगी हूँ भिंडी की सब्ज़ी छौंकने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से आज सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, अलग अलग थोड़ा मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। हर बार अलग तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि सेम तरीके से बनाती हूँ ना, बच्चे खा लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड नहीं खाते, क्योंकि उनको भिंडी बहुत ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। अब भिंडी में मेरे घर में चॉइस रहती है, मेरे हस्बैंड को चाहिए प्याज वाली भिंडी, मेरे बच्चों को चाहिए बिना प्याज वाली भिंडी, तो बस उसी हिसाब से मुझे भिंडी बनानी पड़ती है। आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है कि मैंने छौंक प्याज का नहीं लगाया है। भिंडी छौंकने के बाद मैंने ऊपर से प्याज डाला है, तो भिंडी के साथ साथ ही जो है प्याज पक जाएगा। लेकिन इससे ना एक दिक्कत हुई कि प्याज का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म नहीं हो पाया और भिंडी में थोड़ी सी जो है गीलापन था आज का। तो ये वाला तरीका मुझे नहीं पसंद आया, तो आप ये ट्राई मत करना। और अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हो और अगर आपकी भिंडी की सब्ज़ी गीली गीली नहीं होती है, तो मेरे साथ शेयर करना कि किस तरीके से आप बनाते हो। यहाँ जो है बालकनी जो पूरी फैली हुई है, क्योंकि मैंने मशीन का लॉट लगाया था। कपड़े मैं छाँट रही थी बेसिकली, तो बस कपड़े छाँटते छाँटते ना ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि सब्ज़ी एक बार छौंक दूँ, उसके बाद मैं इसको समेट दूँगी। यहाँ लॉट भी कंप्लीट हो गया है, तो बस सब्ज़ी छौंकने के साथ साथ मैं आटा भी लगा के रखाई थी और लॉट निकाल के ये वाला, और मैं एक लॉट और लगा दूँगी, क्योंकि ये है जैसा मैंने आपको बताया थर्सडे को कपड़े नहीं धुलते हैं, तो एक दो जो है साइकिल ना मशीन की बढ़ जाती है।
तो बस यही रहता है कि सारे कपड़े निपटा दूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मोस्टली होता है कि कपड़े नहीं धुल पाते हैं, छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम 2-4 1-2 निकल ही आते हैं। और सैटरडे संडे मोस्टली होता है कि हमें बाहर जाना पड़ जाता है, कभी ग्रॉसरी लाने, कभी घर का कुछ लेके आना है, कभी किसी और काम से जाना है, तो सैटरडे संडे पूरा ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं कभी भी ना वीकेंड पे सैटरडे संडे के भरोसे अपने घर का कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे को मैं अपने घर के सारे काम समेट के रखूँ। अगर सैटरडे संडे मुझे नहीं भी टाइम मिलता है तो मेरे लिए काम जो है पेंडिंग ना रहे मंडे तक। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी और इसमें मैंने लास्ट में जोड़ दिया है नींबू, क्योंकि मैंने खुशी के नाश्ते और लंच की रोटियाँ बना दी हैं, तो बस मुझे उसका लंच पैक करना है। यहाँ जो है ये 2 चिड़िया अपना रोटी राटी खा पी के, और वो ब्रेड जो है वो ख़त्म हो गया था, तो ये फिर से बुला रही है। और सुबह सुबह जब ये चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनने को मिलती है ना, मतलब लिटरली यहाँ इस एरिया में आके, इस फ्लैट में आके मैं सीरियसली बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ उस पिछले फ्लैट में चिड़ियाओं की चहचहाहट या ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता था। वहाँ मतलब वहाँ आपने देखा था पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ग्रीनरी थी, लेकिन वो जंगल वाली ग्रीनरी थी, तो वहाँ पे स्मेल आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी। बालकनी में निकलो तो बस खड़ा नहीं रहा जाता था। और यहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी बारी आती है नहाने धोने की, क्योंकि काम जो है वो मेरा सारा ख़त्म हो चुका है और मुझे कहीं बाहर भी जाना है। तो बस मुझे ये हुआ कि फटाफट से काम ख़त्म करते हैं, ताकि जब निकलना है तो उसके लिए फिर ये ना रहे ये रह गया वो रह गया। और यहाँ फिर मैं जा रही हूँ खुशी को इंस्टीट्यूट पे ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हो ना और वापस घर आते हो और आपको काम पड़ा मिलता है तो बहुत मतलब ऐसे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है। घर साफ़ सुथरा मिलता है, वापस आते हो तो एक सुकून सा मिलता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि कहीं भी अगर बाहर जाना है तो घर का काम मैं सारा निपटा के जाऊँ। ग्रॉसरी लाए थे, ये चावल का पैकेट ला के रखा हुआ है, बाकी ग्रॉसरी मेरी गाड़ी में ही पड़ी है 2 दिन से, वो भी हमें निकालनी है। तो बस इसको खाली कर ले रही हूँ चावल की टंकी में। ये मैंने माँज धो के और सुखा के रखी हुई थी। और जब भी मेरा किचन का कोई भी आइटम ख़त्म होता है ना, तो मैं हमेशा डब्बे को धो के रिफ़िल करती हूँ। ऐसे ही मतलब जैसे पहले दाल डाली है, ख़त्म हो गई, उसके ऊपर मैं दाल कभी नहीं डालती हूँ, चावल कभी नहीं डालती हूँ। क्योंकि इस तरीके से डालने से ना चावलों में, दाल में सुरसी और पिड़ाई जो कीड़े होते हैं छोटे-छोटे, वो पड़ने का डर रहता है। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।